नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। करबला रोड के एक मकान में आधी रात को लगी आग। ई रिक्शा, मोटरसाइकिल समेत लगभग 4 लाख की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा। भुक्तभोगी ने नगर थाने में दिया आवेदन, की जांच की मांग। श्रद्धाभाव से पुण्यतिथि पर याद किए गए महात्मा गांधी। विभिन्न स्थानों पर दी गई श्रद्धांजलि। तमाम लोगों ने किया उन्हें नमन। वे स्टील से निकाले गए 200 मजदूरों के लिए भाकपा माले ने की आवाज बुलंद। अजीडीह में बैठक कर फैक्ट्री प्रबंधन को दिया अल्टीमेटम, कहा नियमानुसार करे भुगतान। और स्वर्गीय भूपेंद्र सिन्हा की जयंती पर नया परिसदन भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सहयोगियों को किया गया सम्मानित। बाद में वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच बांटी गई सामग्रियां। उनके याद में रखा गया 2 मिनट का मौन। और अब खबरें विस्तार से। करबला रोड स्थित शिव मंदिर गली निवासी प्रदीप कुमार के निर्माणाधीन घर में आग लग जाने से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना को लेकर प्रदीप कुमार ने असामाजिक तत्वों द्वारा घटना को अंजाम देने की आशंका जताई है और उचित जांच पड़ताल की मांग की है। नगर थाना क्षेत्र के करबला रोड स्थित शिव मंदिर गली निवासी प्रदीप कुमार के नए बन रहे घर में अचानक शनिवार की देर रात आग लग जाने से लगभग 4 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। रविवार सुबह इस मामले की जानकारी भुक्तभोगी परिवार को हो पाई। बताया गया कि करबला रोड में जिस घर में यह आग लगी वहां कंस्ट्रक्शन का काम बीते कुछ दिनों से चल रहा है। बताया गया कि काम पूरी नहीं होने के कारण फिलहाल यहां पर कोई नहीं रहता है। जानकारी दी गई कि आग लगने से इस घर के अंदर रखा गया एक ई रिक्शा, 2 बाइक और एक स्कूटी जलकर पूरी तरह राख हो गई। बताया गया कि आग इतनी तेज थी कि पूरे घर के दीवार और छत में दरार पड़ गई। भुक्तभोगी ने बताया कि घटनास्थल से महज 100 फीट की दूरी पर इनका निवास स्थान है, लेकिन रात के वक्त घटना की जानकारी नहीं हो पाई। बताया गया कि आग लगने की जानकारी सुबह हुई, जब ई रिक्शा निकालने के लिए मेन गेट को खोला गया। देखा गया कि पूरा सामान जलकर बर्बाद हो चुका था। घटना को लेकर प्रदीप कुमार का कहना है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह घटना नहीं घटी है। इन्होंने आशंका जताई है कि कोई असामाजिक तत्व इस घटना को अंजाम दिया होगा। इन्होंने कहा कि जानकारी नगर थाना में आवेदन के माध्यम से दी गई है। इन्होंने पुलिस प्रशासन से जल्द इस आग की घटना की जांच पड़ताल करने की मांग की है। हाँ, कैसे आग लगा मुझे पता नहीं है कि कैसे आग लगा है, लेकिन मेरा यहाँ पे घर है, ये काम चल रहा था और हम यहाँ से 100 फुट की दूरी पर सोते हैं और यहाँ पर मेरा है सो कम से कम 3 लाख से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। एक होंडा मोटरसाइकिल है, एक टीवीएस मोटरसाइकिल है, एक टोटो है और एक स्कूटी है। और घर में जो आग लगा है सो पूरा छत फट गया है और करीब 70,000 रुपये का लकड़ी था यहाँ शीशम पे कटवा करके रखा हुआ था, दरवाज़ा पल्ला के, वो पूरा जल करके राख हो गया। हमको तो सुबह को जो 7 बजे आए तो पता नहीं चला। उसके बाद 8 बजे, 8:15 बजे है जो यहाँ टोटो निकालने के लिए आदमी आता है, गेट खोला जाता है तो देखता है कि पूरा है सो जल करके राख है। इस रूम में कोई सोता नहीं था क्या? इस रूम में नहीं सोता, चूँकि बन रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, तो इसी कारण यहाँ पर कोई नहीं सो रहा था। यहाँ से 100 फुट का दूरी पर आदमी सोता है। क्या लगता है मामला? ये पूरा मामला अब कैसे कहा जाए, इसमें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम किसी को दोषी नहीं बताएंगे कि कौन आग लगा दिया, क्या क्या नहीं, हम किसी को नहीं कुछ नहीं। मतलब आपको जब तक जानकारी मिला तब तो आपको देखें कि यहाँ जल रहा था? जानकारी जब तक मिला, जब तक हम यहाँ देखे कि पूरा जल करके राख है। सिर्फ कौन सा वार्ड है? कौन सा वार्ड है ये वार्ड नंबर 16 है। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मोहल्ला करो। कितना का नुकसान का लगभग पूरा हुआ है? लगभग इसमें 3 लाख से 4 लाख का मेरा नुकसान हुआ। अखिल भारतीय वैश्य महासभा की ओर से रविवार को गिरिडीह के गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धाभाव के साथ उन्हें नमन किया गया। मौके पर बापू के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश सेवा और समाज सेवा का संकल्प लिया गया।
अखिल भारतीय वैश्य महासभा की ओर से रविवार को गिरिडीह के गांधी चौक में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धाभाव के साथ राष्ट्रपिता बापू की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अगुवाई महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहेरी साहा और महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष रेणु सेठ कर रही थी। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रागिनी लहेरी साहा ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे वैश्य समाज के रत्नों में से एक थे, जिन्होंने हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा व प्रेम के रास्ते पर चलने के लिए जनमानस को प्रेरित किया। बापू के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम सब देश सेवा और समाज सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष पूनम गुप्ता और प्रदेश महामंत्री ललिता बर्नवाल ने भी लोगों को गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का आग्रह किया। कार्यक्रम के बाद स्थानीय लोगों और सब्जी विक्रेताओं के बीच मास्क का वितरण किया गया। साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक भी किया गया। कार्यक्रम की सफलता में महासभा के अन्य कई लोग भी लगे हुए थे। ना पहनो पहनो आज अखिल भारतीय वैश्य महासभा की महिला प्रकोष्ठ की बहनों के साथ गांधी जी की प्रतिमा में पुष्पांजलि देकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गांधी जी हमारे वैश्य समाज के अनमोल रत्न हैं। साथ ही गांधी जी राष्ट्रपिता और बापू भी हैं। उन्होंने हमेशा सत्य, अहिंसा, करुणा, दया में लोगों को चलने का मार्ग दिखलाया है। हम सभी उनके बताए हुए मार्गों पर चलकर हमेशा समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। एक बार फिर हम सभी बहनें बापू जी की प्रतिमा में अर्पण करके उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कहा गया कि गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की छाप पूरे विश्व पर पड़ी है, इसलिए उन्हें महात्मा की उपाधि मिली है। गिरिडीह विधानसभा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बापू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि भारत की आज़ादी में बापू के अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। सत्य और अहिंसा के अस्त्र से आंदोलन करते हुए उन्होंने अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करवाया। महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन की छाप पूरे विश्व पर पड़ी। उनके इसी आंदोलन से उन्हें महात्मा की उपाधि मिली। आज पूरे विश्व में उनको सम्मान दिया जाता है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री के मन की बात को सुना और प्रधानमंत्री के इस सार्थक प्रयास की सराहना की। मौके पर नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, वीरेंद्र वर्मा, संजय सिंह, रंजन सिन्हा, संत कुमार लल्लू, संजीत सिंह पप्पू, हबलू गुप्ता, निर्भय सिंह, दीपक शर्मा, अरविंद कुमार सिंह, भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, शालिनी वैसखिया, प्रकाश दास, गोपाल विश्वकर्मा, मोतीलाल उपाध्याय, मनोज संघई, सिंकू सिन्हा, सुरेश गुप्ता, नीलू सिन्हा, समीर कुमार, सुमित कुमार सिन्हा, वीरेंद्र वर्मा सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि हम लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात हम लोग सुन करके और हम लोगों ने इस बात को जानने और समझने का प्रयास किया कि हमारा भारतवर्ष किस तरह से मजबूत था और भारतवर्ष में कई लोगों ने अपने विभिन्न प्रकार के जगहों पे अपना अमूल्य योगदान दिया। इन बातों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उद्धृत कर रहे हैं, जिस बात की जानकारी भी शायद संभवतः एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम लोग को नहीं है। और आज इस बात की प्रसन्नता है कि हम लोग ऐसे अद्भुत संबोधन को सुन करके अपने अंदर में
भारतवर्ष में हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, इस बात के गर्व की अनुभूति हो रही है। और आज के अवसर पर हम उसे इतना ही कहना चाहेंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलते हुए भारत एक मजबूत और सुदृढ़ राष्ट्र माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बने, यही हम सबकी कामना। आईना संस्था के द्वारा रविवार को गांधी जी के शहादत दिवस के मौके पर एक मूक अभिनय का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यह दिखाया गया कि गांधी एक विचारधारा है जिसे कोई नहीं मार सकता है। गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर रविवार को आईना सांस्कृतिक संस्था ने अंबेडकर चौक पर सेक्युलर फ्रंट के बैनर तले एक मूकाभिनय का प्रदर्शन किया, जिसमें गांधी जी के साथ उनके 3 बंदर भी थे। मूकाभिनय के माध्यम से यह बताया गया कि गांधी कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं बल्कि एक विचारधारा है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। वे जीवन भर ब्रिटेन का विरोध करते रहे, पर यह उनकी महानता ही कही जाएगी कि ब्रिटेन में भी उनका स्टैचू है। उनके 3 बंदर सिर्फ बंदर ही नहीं बल्कि उनका जीवन दर्शन है। बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं सुनना तथा बुरा नहीं कहना सबों में नैतिकता का संचार करता है। जिन लोगों के जीवन में इस तरह के नैतिकता को स्थान मिला है वे सभ्य माने जाते हैं। गांधीवादियों ने आईना द्वारा प्रस्तुत मूकाभिनय को बहुत ही सराहा तथा रंगकर्मी महेश अमन की परिकल्पना की भूरी भूरी प्रशंसा की। गांधी जी की भूमिका में तरुण यादव, 3 बंदरों की भूमिका में मेघा सिंह, पुरुषोत्तम कुमार व विकास कुमार ने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। ये देखिए आईना एक कलाकार और सेक्युलर फ्रंट के तमाम कार्यकर्ता गांधी जी और उनके 3 बंदरों के साथ। वास्तव में बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना और बुरा नहीं कहना एक मंत्र है। लोकतंत्र को बचाने के लिए भी ये नैतिकता भी है। हम नैतिक रूप से मजबूत होंगे तभी महात्मा गांधी अमर रहेंगे। वास्तव में गांधी को मारने की साजिश चल रही है। अभी प्रतिदिन लोग गांधी को मार रहे हैं, पर गांधी कोई आदमी नहीं, गांधी एक विचारधारा है, वो मरते नहीं हैं। ब्रिटेन जिसका विरोध किया था इन्होंने, आज ब्रिटेन में भी गांधी की स्टैचू लगी हुई है। ये गर्व की बात है, एक विचारधारा है। और हम सब लोग, शहर के लोग, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से सदर अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में करीब 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से रविवार को सदर अस्पताल में एक रक्तदान शिविर लगाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर शाखा की ओर से यह रक्तदान कैंप आयोजित किया गया। इस कैंप में लगभग 20 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत से लोगों ने पहली बार रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में सिद्धार्थ रंजन, आदर्श गुप्ता, नूतन शर्मा आदि शामिल थे। मौके पर समाज सेवी सुबोध प्रकाश ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान कर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम की सफलता में प्रेरणा शाखा के अध्यक्ष आशा खंडेलवाल, रिया अग्रवाल, संयोजिका ऋचा केडिया, रीमा अग्रवाल, लक्ष्मी शर्मा, कविता राजगढ़िया आदि शामिल थे। प्रेरणा शाखा ने आज ब्लड कैंप का आयोजन किया। मैंने आज का दिन इसलिए चुना कि आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, तो आज का ये ब्लड कैंप हम लोग को उनको श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हैं। और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि ब्लड डोनेट करें। रक्तदान एक महादान है। अभी भी मैं बहुत लोगों में देखती हूँ कि बहुत ब्लड डोनेट करने की इसमें डर भय बहुत है कि अरे रक्तदान करेंगे, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। आप लोग बेफिक्र होकर ब्लड डोनेट करिए, वो 72 आवर्स में आपका सारा रिकवर हो जाता है। थैंक यू। वीर स्टील के छटनेग्रस्त मजदूरों को लेकर भाकपा माले ने अजीडीह में आवाज बुलंद की। इस दौरान कहा गया कि प्रबंधन के पास अगर काम नहीं है तो नोटिस पे के साथ सभी छटनेग्रस्त मजदूरों के समस्त पावना का भुगतान फैक्ट्री प्रबंधन करे। मजदूरों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीर स्टील के छटनीग्रस्त मजदूरों को लेकर भाकपा माले ने रविवार को अजीडीह में मोर्चा खोलते हुए जोरदार रूप से आवाज बुलंद की। मौके पर माले नेताओं ने कहा कि काम नहीं तो नियमानुसार नोटिस पे तथा समस्त पावना का कंपनी भुगतान करे। बताया गया कि भाकपा माले ने वीर स्टील प्राइवेट लिमिटेड के छटनीग्रस्त तकरीबन 200 मजदूरों के मामले में संज्ञान लेते हुए मजदूरों के साथ अजीडीह में एक मीटिंग का ऐलान किया कि इन मजदूरों को मनमाने तरीके से अचानक काम से बैठा दिए जाने की प्रबंधन की कार्रवाई नहीं चलेगी। यदि फैक्ट्री प्रबंधन के पास काम नहीं है तो नोटिस पे के साथ सभी छटनीग्रस्त मजदूरों को उनके समस्त पावनों का भुगतान करना होगा। मजदूरों के साथ मीटिंग की अगुवाई माले नेता सह AICCTU के राष्ट्रीय पार्षद राजेश यादव, माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा तथा नौशाद अहमद चांद ने किया।
माल्य नेताओं के समक्ष छटनीग्रस्त मजदूरों ने उनके साथ प्रबंधन द्वारा की गई मनमानी कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताते हुए अपने लिए वाजिब अधिकारों की मांग की। मजदूरों की बात सुनने के बाद यूनियन से हमारे नेताओं ने कहा कि वीर स्टील के कार्यरत तथा मौजूदा छटनीग्रस्त मजदूरों के बयानों से स्पष्ट है कि 17-18 वर्ष पूर्व वीर स्टील के स्थापना काल से ही अलग अलग समय अवधि से ये वहां कार्यरत रहे हैं। अधिकांश मजदूरों से बिना किसी दुरुस्त कागजातों के ही काम लिया जा रहा था। उन्हें मजदूरी भी सही ढंग से नहीं मिलती थी। पीएफ नाम मात्र के मजदूरों का कट्टा था और उसमें से भी अधिकांश मजदूरों का पीएफ कटना बंद कर दिया गया था। फिर अचानक से उन्हें अभी काम से भी बैठा दिया गया है, जिससे उनके परिवारों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है। माल्य नेताओं ने जिला प्रशासन के साथ साथ सूबे की हेमंत सोरेन की सरकार सहित उनके स्थानीय प्रतिनिधियों से भी अपील कर इस मामले को संज्ञान में लेकर मजदूरों को न्याय दिलाने की अपील। स्वर्गीय भूपेंद्र सिन्हा की जयंती रविवार को नया परिसदन भवन में मनाई गई। इसके बाद स्नेहदीप वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच जरूरत की सामग्री और मिठाई का वितरण भी किया गया। समाजसेवी भूपेंद्र सिन्हा का निधन पिछले साल कोरोना की वजह से हो गया था। नया परिसदन भवन में रविवार को शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वर्गीय भूपेंद्र सिन्हा की जयंती मनाई गई। बोडो के रहने वाले स्वर्गीय भूपेंद्र सिन्हा का निधन कोरोना की वजह से पिछले साल हो गया था। उस वक्त शमशान घाट तक ले जाने वाले समाजसेवी मिथुन चंद्रवंशी, लखन राम, रॉकी नवल, रामजी यादव व माल्य नेता राजेश सिन्हा को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय सिन्हा के परिवार के सदस्य कुसुम सिन्हा, उनके पुत्र कुमार राजीव और उनके पुत्रवधू कुमारी रितिका आदि उपस्थित थे। वहीं कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेता नुनुलाल मरांडी बतौर अतिथि मौजूद थे। उनके द्वारा इस घड़ी में सहयोग करने वाले लोगों को अंगवस्त्र, डायरी, कलम और बुके देकर सम्मानित किया गया। यहाँ कार्यक्रम के बाद सभी स्नेहदीप वृद्धाश्रम पहुंचे और यहाँ रहने वाले बुजुर्गों को जरूरत की सामग्री और मिठाई दी। साथ ही स्वर्गीय भूपेंद्र सिन्हा को याद कर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। मौके पर मनीष शर्मा, विक्रम सिंह, राहुल रंजन, गौतम देव, राहुल यादव, विकास सिंह, प्रदीप सिंह, मुन्नी हंसदा सहित कई लोग मौजूद थे। हमारे पति स्वर्गीय भूपेंद्र प्रसाद सिन्हा जी की जयंती है। इनका निधन कोरोना काल में 27 अप्रैल 2021 को हो गया। उन्हीं के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों को सबसे बड़ा आज खुशी हुआ कि उस समय में विपत्त घड़ी में जब हम लोगों को पूरा लोग कोरोना के कारण और छोड़ दिया था, उस समय मिथुन चक्रवर्ती और रॉकी थे, रॉकी नवल जी थे, राम जी थे, लखन जी थे, राजेश सिन्हा जी थे। इन लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारे पति के दाह संस्कार में सहयोग किया, जिसके चलते उन पुण्य आत्मा का अंतिम संस्कार हो सका। तो उन लोगों का आभार तो हम नहीं व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन उन लोगों को छोटा सा सम्मान देकर आज हम लोग तीनों, मेरा पुत्र कुमार राजीव और मेरी पुत्र वधू रितिका, तीनों मिल करके और साथ में हमारे आदरणीय श्री नुनुलाल मरांडी जी के परिवार, उनकी धर्मपत्नी, बच्चे लोग सब पारिवारिक रूप से हम लोग को बहुत समर्थन करते रहते हैं और एक परिवार का हमारा हिस्सा भी हैं। तो वो थे साथ में और हम लोग आकर के और उन चारों का आभार व्यक्त किए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको लंबी आयु दे, उनके माता पिता को स्वस्थ रखे और धन्य है वो माँ। उन बच्चों के साथ हम उन माँ का भी आज धन्यवाद करना चाहते हैं और नमन करना चाहते हैं, जो उस विपत्त घड़ी में जब लोग अपने माता पिता को छोड़ दिया, उस समय वो अपने बच्चे को उनका अंतिम संस्कार के लिए घाट पर भेजी। इसलिए हम तहे दिल से उन लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। और उन्हीं के कार्यक्रम में आज हम फिर यहाँ वृद्धाश्रम भी आए और बुजुर्ग लोग के बीच में छोटा सा सहयोग, मिठाई और कुछ उन लोगों का था, सामान था, ज़रूरत का सामान जैसा वो लोग हम लोगों को बताए, उनके ज़रूरत के हिसाब से हम लोग कुछ सामान दिए ताकि वो हमारे पति का आत्मा को शांति मिले, भगवान उनको अपने चरणों में शरण दें। बस यही हम कहेंगे। इन्हीं के साथ बहुत बहुत आप लोगों का सभी का धन्यवाद। व्यवसायी प्रदीप अग्रवाल को एक स्कॉर्पियो ने शनिवार रात जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट भी घटनास्थल पर गिर गया। फिलहाल नगर थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी प्रदीप अग्रवाल को बरगंडा में एक स्कॉर्पियो ने शनिवार रात जोरदार टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद दोबारा स्कॉर्पियो चालक ने इनकी स्कूटी को रौंदते हुए स्कॉर्पियो को लेकर फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप अग्रवाल स्कूटी से अपने बेटे के साथ घर जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने स्कूटी को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी पर सवार प्रदीप अग्रवाल और उनके बेटे गिर गए। मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा हो हल्ला करने के दौरान स्कॉर्पियो को बैक करने के दौरान एक बार फिर स्कूटी पर स्कॉर्पियो को चढ़ा दिया गया। इसके बाद ड्राइवर स्कॉर्पियो को तेज रफ्तार से लेकर निकल गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट भी घटनास्थल पर गिर गया। मामले की सूचना और स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट पुलिस को सौंपा गया है, जिसके बाद नगर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस संबंध में रविवार को प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि रात 9 बजे वे अपने पुत्र के साथ स्कूटी से जा रहे थे, तभी उन्होंने एक तरफ से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो को आते देखा। स्कूटी साइड लेने के बावजूद स्कॉर्पियो उनकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर वे सावधान हो गए, लेकिन इसके बावजूद स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी। उन्होंने बताया कि अब किस मंशा से घटना को अंजाम दिया गया है, यह जाँच का विषय है। कल रात्रि लगभग 9:30 बजे मैं और मेरा पुत्र निशांक हम लोग मगधपुर वाली ऑफिस से अपने घर आ रहे थे, तो लगभग एक स्कॉर्पियो गाड़ी लगभग 120-25 किलोमीटर की स्पीड में थी और हम लोग अपने घर के टर्निंग के पास राइट टर्न ले रहे थे और स्कॉर्पियो मैंने अपनी स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकी और वो हमारी स्कूटी में आके बहुत जोर धक्का मारी। रात्रि का समय था, सारी दुकानें भी बंद थी, लेकिन फिर भी कुछ मोहल्ला के 5-7 लोग थे, तो वो लोग सोचे कि हमारी स्कूटी पर गाड़ी चढ़ गई है, लेकिन भगवान की कृपा से भाग्यवश स्कूटी गिर गई और हम लोग भी गिर गए थे। और मेरे को लगा कि मेरे पुत्र को बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी, लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा चोट नहीं आई, हल्की फुल्की खरोच आई। और फिर हम लोगों ने उठाया और स्कूटी का जो आगे का बॉडी था पूरा टूट गया था, लेकिन वो खड़ी नहीं हो सकी। फिर वो हम लोग इस गाड़ी वाले के पास, गाड़ी थोड़ी स्लो जब रुकी और गाड़ी वाले ने बैक करने की कोशिश की, तो लोग उससे पूछने लगे तुम किस तरह गाड़ी चला रहे हो, तो बोला भाई साहब मैं उतर रहा, और उसने गाड़ी को बैक करके दोबारा स्कूटी पर चढ़ाते हुए गाड़ी ये मगधपुर तरफ भाग गया। और संयोगवश गाड़ी जब हमारी स्कूटी खड़ी की तो उसका गाड़ी का नेम प्लेट भी हमारे स्कूटी के नीचे गिरा हुआ था। तो हम लोग इतनी स्पीड में गाड़ी, हम लोग तो नंबर प्लेट नहीं देख सके थे, लेकिन जब नंबर प्लेट गिर गई तब लोगों ने बोला देखिए इस गाड़ी का नंबर, स्कॉर्पियो का नंबर प्लेट भी गिरा हुआ है। और वो गाड़ी फिर वो लगता है हमको वो जिस मंशा से भी किया ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से लोगों के प्यार आशीर्वाद से हम लोग दोनों बच गए। और फिर हमारे कुछ मित्र लोग आए, थाना में एफआईआर वगैरह भी किए हैं। थाना प्रभारी ने आश्वासन भी दिया है कि किस मंशा से क्या हुआ है, वो गाड़ी का नेम प्लेट भी थाना में सुपुर्द कर दिया गया है। और थाना प्रभारी साहब ने आश्वस्त किया है कि इस पर जो भी होगी उचित कार्रवाई होगी। और हम लोग लेकिन इस तरह की गाड़ी की शहरी क्षेत्र में स्पीड, और ये बहुत ही दुर्भाग्यवश है कि ये तो मान लीजिए हम लोग ऊपर वाले के पास बच गए, लेकिन इसमें कंट्रोल होना चाहिए। और यही मेरी सभी से है कि आप भी सुरक्षित रहें, लेकिन अब ट्रैफिक रूल्स का पालन करने के बाद भी वो गाड़ी वाले गाड़ी जब अगर थाना प्रभारी पकड़ते हैं तो पता चलेगा ड्राइवर ड्रिंक में था और किसको मंशा से वो एक्सीडेंट किया। गिरिडीह ऐसे शांत शहर है, लेकिन मंशा अभी हम लोग को जानकारी नहीं है किस मंशा से उसने किया, दोबारा स्कूटी पर गाड़ी चढ़ाई, ये हमारे समझ के परे की बात है। लेकिन जो भी है सबके प्यार और आशीर्वाद से हम लोग सुरक्षित हैं। बस यही है कि हम प्रशासन से मेरा आग्रह है इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के जिला महामंत्री सुभाष चंद्र के हेल्थ केयर लैब का उद्घाटन रविवार को जमुआ विधायक और गिरिडीह के निवर्तमान विधायक ने विधिवत रूप से किया। उद्घाटन के बाद अतिथियों ने लैब के संचालक और टेक्नीशियन को शुभकामनाएं दी। मगधपुर चौक में रविवार को जमुआ विधायक केदार हाजरा और गिरिडीह के निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी के द्वारा हेल्थ केयर लैब का उद्घाटन किया गया। इस आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित लैब के ऑनर भाजपा के जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा है। उक्त अवसर पर अतिथियों ने लैब के संचालक और टेक्नीशियन को शुभकामना दी। कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, संजीत सिंह पप्पू, जिला महामंत्री संदीप डंगाई, जिला मीडिया प्रभारी मोतीलाल उपाध्याय, रंजन सिन्हा, पीयूष सिन्हा, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा सहित काफी संख्या में लोग
उपस्थित रहे। इन दिनों लोगों में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं, डॉक्टर भी लाचार हो रहे हैं। बिना उचित जांच के बीमारियां पकड़ में नहीं आ रही कि किस तरह की बीमारी है। मुझे इस बात की खुशी है कि गिरिडीह में और भी कई डायग्नोसिस सेंटर चलते थे, लेकिन आज हमारे मित्रवत और हमारे पार्टी के महासचिव श्रीमान सुभाष चंद्र सिन्हा जी के परिवार के द्वारा आज लाइफ केयर डायग्नोसिस सेंटर का मगरपुर जैसे हृदय स्थली में आज शुभारंभ किया गया। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जो यहाँ के टेक्नीशियन हैं उनके बारे में मैंने पता किया, उनको काफ़ी अनुभव है और अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए जनता की सेवा करें, सही तरह से डायग्नोसिस करके बीमारी का निराकरण करने की दिशा में काम करें, उचित मूल्य पे और होम डिलीवरी के तहत इन्होंने शुरू किया है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांडी थाना क्षेत्र के अहिल्यापुर स्थित पटेरिया धाम शिव मंदिर प्रांगण में शिव भक्तों और धर्म प्रेमी बंधुओं की एक बैठक की गई। इस दौरान महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। वहीं नंदी की मूर्ति स्थापित करना, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह आयोजित करना आदि पर प्रकाश डाला गया। महाशिवरात्रि पर्व के मद्देनजर गांडी क्षेत्र के अहिल्यापुर पंचायत अंतर्गत धरधरवा गांव स्थित पेटरिया मठ धाम शिव मंदिर प्रांगण में पंचायत मुखिया अरुण हाजरा की अध्यक्षता में रविवार को शिव भक्तों और धर्म प्रेमी बंधुओं के बीच एक बैठक की गई, जिसमें महाशिवरात्रि के पावन मौके पर मंदिर में भगवान शिव का प्रिय नंदी की मूर्ति स्थापना एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समारोह आयोजित करने को लेकर प्रकाश डाला गया। वहीं मंदिर के देखरेख हेतु एक प्रबंधन समिति का गठन भी किया गया, जिसमें अध्यक्ष महावीर प्रसाद वर्मा, कोषाध्यक्ष सेवानिवृत्त शिक्षक जनारायण प्रसाद वर्मा, सचिव अरुण वर्मा व हरि वर्मा, महासचिव अरुण हाजरा, उपाध्यक्ष डोमन मोहली, उप कोषाध्यक्ष ललन तुरी के अलावे कार्यकारिणी सदस्य बालदेव तुरी, समाजसेवी कृष्णनंदन अग्रवाल और बुदड़ी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि संदीप प्रसाद वर्मा को सर्वसम्मति से चुना गया। मौके पर जनारायण प्रसाद वर्मा ने कहा कि हम ग्रामीणों के सहयोग से समारोह आयोजित की जा रही है। हम चाहते हैं कि इस पुण्य कार्य के लिए अधिक से अधिक धर्म प्रेमी बंधुओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। मौके पर समाजसेवी पिंटू हाजरा, सत्यनारायण यादव, सुखदेव वर्मा, मुरली महतो, सूरज प्रसाद वर्मा, महावीर वर्मा, गोपाल वर्मा, श्रीकांत प्रसाद वर्मा, ईश्वरदास, नकुल मोहली, देवचंद्र मोहली, संतोष वर्मा सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद रहे। मार्च 2022 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर पेटरिया मठ धाम दुधकिया टांड ग्राम धरधरवा में जो स्थापित है, वहाँ पर नंदी बाबा का स्थापना किया जाएगा। इस उपलक्ष्य में हम सभी ग्रामीण बंधु मिलकर के सहयोग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें अधिक से अधिक लोग अपना भाग दें और अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। नवयुवक माहुरी समिति की ओर से भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों में शामिल हुए नवनियुक्त प्रत्याशियों का स्वागत किया गया। वहीं समाजसेवी मिथिलेश कंधवे और अमित भदानी की मौत के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट की शोक सभा भी रखी गई। 42 मंडलीय नवयुवक माहुरी समिति की ओर से रविवार को भंडारीडीह स्थित माहुरी छात्रावास में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कमेटी में वार्ड पार्षद व समाजसेवी सुमित कुमार को टीम में सदस्य के रूप में दर्जा दिया गया है। साथ ही हाल ही के दिनों में आजसू के केंद्रीय नेतृत्व में जिला के सांगठनिक इकाई में जिला उपाध्यक्ष के रूप में संजीव तरवे को मनोनीत किया गया है। इसी खुशी को लेकर नवयुवक संघ की ओर से इन दोनों युवा नवनियुक्त प्रत्याशियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। बताया गया कि झामुमो और आजसू पार्टी ने युवाओं के प्रति जो विश्वास दिलाया है वह काफ़ी सराहनीय है। बताया गया कि वर्तमान परिस्थिति में युवा हर विभाग में अपना परचम लहरा रहे हैं। अब राजनीतिक दल में इस तरह युवाओं को मौका मिलने से एक और नई मजबूती के साथ युवा आगे बढ़ेंगे। माहुरी समाज ने बताया कि युवाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भी जगह मिलने से माहुरी वैश्य महामंडल के युवाओं में काफ़ी खुशी और उमंग देखने को मिल रहा है।
कार्यक्रम के दौरान संजीत तरवे ने आजसू के केंद्रीय नेतृत्व और जिला इकाई के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा दिए गए कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन करेंगे, साथ ही सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में काफी सक्रियता के साथ काम करेंगे। वार्ड पार्षद सुमित कुमार ने जेएमएम पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री और गिरिडीह विधायक का आभार प्रकट किया। इन्होंने कहा कि जेएमएम केंद्रीय कमेटी ने इनके ऊपर जो विश्वास किया है उसको वह पूरी करने की कोशिश करेंगे। स्वागत समारोह में समाज के युवाओं ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही कहा कि जिस जिस पार्टी ने युवाओं को मौका दिया है, चुनाव के समय उन तमाम पार्टी के युवाओं द्वारा उनका मदद किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान हाल ही में माहुरी समाज के अग्रणी समाज सेवी मिथिलेश कंधवे और अमित भदानी के आकस्मिक निधन पर उन दोनों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट की शोक सभा भी रखी गई, साथ ही श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सम्मान समारोह में मुख्य रूप से भाजपा नेत्री शालिनी वैशकियाल, बेंगाबाद उप प्रमुख उपेंद्र राम उर्फ गुड्डू, केंद्रीय नवयुवक समिति के पूर्व सचिव हरिमोहन कंधवे, गिरिडीह मंडल अध्यक्ष मनीष विनायक, संगठन मंत्री आशीष गुप्ता, हबलू गुप्ता, आशुतोष, आकाश कुमार, अनुपम कुमार, अशोक सेठ, रितेश शंभू आदि उपस्थित थे। जय मां मद्रासिनी। आज माहुरी छात्रावास भंडारीडीह में एक सम्मान समारोह का आयोजन केंद्रीय नवयुवक समिति के 42 मंडल के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें हाल ही में राजनीतिक दल के द्वारा जो हमारे समाज के युवाओं को मौका दिया गया है, इसको लेकर समाज के लोगों और युवाओं में काफ़ी हर्ष व्याप्त है। गिरिडीह के लोकप्रिय विधायक सुदीप कुमार सोनू जी और जिला अध्यक्ष श्रीमान संजय सिंह जी को दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और हम लोग समाज का जो युवा वर्ग है और जो सामाजिक लोग हैं, हर अलग अलग दल में है, लेकिन हम लोग का मकसद एक है कि जो भी समाज के युवाओं को मौका दे रहा है, चुनाव में हम लोग तन मन से जो दल में है उनको लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे और हमारा समाज कैसे आगे बढ़े और हम लोग समाज के लिए कैसे इन राजनीतिक दलों से सहयोग लें और ज़रूरत पड़ने पर इनका मार्गदर्शन लें, यही सब बात को लेकर चर्चा किया गया। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे समाज ने 2 कर्मठ युवा साथी को खोया है, श्रीमान मिथिलेश कंधवे जी और अमित भदानी जी, नवयुवक समिति पचम्बा के अध्यक्ष। इसके लिए हम लोगों ने 2 मिनट का श्रद्धांजलि सभा और मौन रखकर उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की है। देशव्यापी विश्वासघात दिवस की तैयारी को लेकर रविवार को भाकपा माले द्वारा विभिन्न स्थानों पर बैठक की गई। इस दौरान आगामी 31 जनवरी को आहूत कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की लोगों से अपील की गई। संगठन विस्तार तथा 31 जनवरी को मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी विश्वासघात दिवस की तैयारी को लेकर रविवार को भाकपा माले की बैठक स्टेशन रोड व आसपास की गई। बताया गया कि इस क्रम में गिरिडीह शहर के वार्ड नंबर 26 के मछली मोहल्ला व चूड़ी मोहल्ला, वार्ड नंबर 27 के बुलाकी रोड, खलासी मोहल्ला, बीबीसी रोड, स्टेशन रोड आदि स्थानों पर कई मीटिंगों का आयोजन भाकपा माले के गिरिडीह नगर संयोजक नौशाद अहमद चांद की अगुवाई में संपन्न हुई। इन सभी बैठकों को संबोधित करते हुए नौशाद अहमद चांद ने कहा कि मोदी सरकार ने एक बार फिर किसानों के साथ विश्वासघात किया है। काले कृषि कानूनों को तो वापस ले लिया गया, लेकिन वादे के मुताबिक एमएसपी कानून नहीं बनाया गया। आंदोलनकारी किसानों पर हुए केस की वापसी नहीं हुई तथा आंदोलन में शहीद किसानों के परिजनों को मुआवजा भी नहीं मिला। उन्होंने कहा कि गिरिडीह की फैक्ट्रियों में मजदूरों का बेइंतहा शोषण हो रहा है, लेकिन इसके खिलाफ बड़ी बड़ी पार्टियों का कोई लेना देना नहीं है। अकेली भाकपा माले है जो मजदूरों के हक में खड़ी रहती है, लेकिन माले नेताओं सहित निर्दोष लोगों पर इसके एवज में केस कर दिया गया है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम माले नेताओं सहित सभी निर्दोष लोगों को इस केस से बरी करने की मांग करते हैं। साथ ही फैक्ट्री मजदूरों के हो रहे शोषण पर रोक लगाने की भी मांग करते हैं। इन्होंने आगामी 31 जनवरी को 11 बजे झंडा मैदान में आहूत विश्वघात दिवस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने की अपील लोगों से की। साथ ही रोज कमाने खाने मेहनतकश वर्ग के लोगों को झारखंड जनरल मजदूर यूनियन अथवा झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन आदि संगठनों का सदस्य बनाकर मोहल्ला कमेटियों का गठन करने की भी अपील की। इनकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, 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 सीपीआईएम जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, 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 सीपीआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 31
भाकपा माले की ओर से गिरिडीह झंडा मैदान में मुद्दा है किसानों पे जो 700 लोगों पे केस हुआ है और मोदी जी जो हटाए नहीं हैं, उसके मुद्दे पर हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दूसरा मुद्दा है गिरिडीह में बरवाडी के सिमरिया धौड़ा में बहुत सारे निर्दोष लोगों पर ये प्रशासन केस किए हैं और हमारे भाकपा माले के साथी कॉमरेड राजेश यादव, राजेश सिन्हा पर भी झूठा मुकदमा हुआ है। इसके खिलाफ में और हमेशा हम लोग गिरिडीह में देखते आए हैं कि जब भी किसी तरह का छोटा मोटा भी घटना होता है तो दंगा फैलाने वाले 2-4 लोग होते हैं, लेकिन हमेशा प्रशासन जो है देखा जाता है निर्दोष लोगों पे 400 पे 500 पे केस कर देते हैं। इसके खिलाफ भी हम लोग विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। गांव प्रखंड स्थित डाक बंगला में भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने विश्वासघात दिवस मनाने की तैयारी को लेकर एक बैठक की। इस दौरान विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई और विश्वासघात कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। गांव प्रखंड स्थित डाक बंगला में रविवार को भाकपा माले कार्यकर्ताओं ने 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 साल तक लगातार किसान आंदोलन के बाद देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लिया, लेकिन मारे गए किसानों को अब तक न्याय नहीं मिला है। MSP की गारंटी के साथ एक भी कमेटी नहीं बनाई गई। भारत सरकार ने युवाओं को रोजगार देना तो दूर, रोजगार छीनने का काम किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी युवाओं को ठगने का काम किया है, जिसे लेकर सोमवार को प्रखंड मुख्यालय में विश्वासघात दिवस मनाया जाएगा, जिसमें हजारों किसान व युवाओं से पहुंचने की अपील की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी मामले में न्यूयॉर्क टाइम्स के नवीनतम खुलासे के आधार पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इजराइल की पेगासस के साथ करार करके देश के भीतर जासूसी करवाने की आशंका और प्रबल हो जाने पर भाकपा माले ने गांवा बाजार स्थित पार्टी कार्यालय के समीप प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। पुतला दहन कार्यक्रम की अगुवाई करते हुए धनवार के पूर्व विधायक ने कहा कि निजता हनन को लेकर आम लोगों की चिंताएं बिल्कुल सही प्रतीत हो रही है। मोदी सरकार अपने विरोध की हर आवाज को न सिर्फ दबा देना चाहती है, बल्कि इसके लिए कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार है। कहा कि जिस केंद्र सरकार के पास देश के नागरिकों की निजता सुरक्षित रखने का दायित्व है, वही निजता हनन करने पर तुली है। इस सरकार को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मौके पर इनौज जिला सचिव अशोक मिस्त्री, प्रदीप कुमार, सकलदेव यादव, रंजित कुमार, पवन चौधरी, अशोक मोदी, रंजित यादव, अमित बंडवाल, जासो देवी, अशोक मोदी, विनोद राम, बादडीह उप मुखिया अशोक यादव, लखन यादव समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। पेगासस जासूसी कांड के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो इजराइल के द्वारा जो टेक्नोलॉजी लेकर के जो नागरिकों के ऊपर में जो निगरानी और निजता के अधिकार पर जो हमला किए हैं, इस हमले के जिम्मेवार देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने बजट को छिपा करके और अलग से खरीद करके ये देश के अंदर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में पेगासस जासूसी कांड का जांच होना चाहिए, क्योंकि ये देश के नागरिकों के अधिकारों पर हमला है, निजता के अधिकारों पर हमला है। और इसीलिए आज जो है सो मोदी जी का पुतला दहन किया गया कि ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर, अपने देश के मंत्रियों के ऊपर, अपने ही देश के पार्टी के नेताओं के ऊपर निगरानी रखते हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोस की बात है। दूसरी बात है कि RRB और जो है NTPC के छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, जो रेलवे को निजी करने की जो साजिश है, और जिस तरह से पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश में छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज और हमला हुआ, मुकदमा दर्ज किया है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम लोगों ने पुतला दहन किए हैं। और कल 31 जनवरी को जो है पूरे देश में किसानों के साथ जो मोदी सरकार ने समझौता किया था, जो लागू नहीं किया, विश्वासघात किया, उसको लेकर के कल पूरे देश में हर प्रखंड मुख्यालय पर जो सो विश्वासघात दिवस के रूप में प्रतिवाद मार्च और जो सो विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
हम गिरिडीह की जनता को, झारखंड की जनता से अपील करते हैं कि कल हजारों के हजार संख्या में पहुंच करके किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ जो विश्वासघात किया है उस विश्वासघात को सफल करें, ताकि मोदी सरकार को 2024 में जवाब मिलेगी कि किस तरह से देश के अंदर में लूट, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ा है और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लाया जा रहा है। तमाम सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है और रेलवे को भी बेचने की साजिश हो रही है। बैंक को नीलाम किया गया है, LIC को नीलाम किया जा रहा है और आपने देखा कि कैसे पहले हवाई जहाज को बेचा गया। तो तमाम जो चीज़ें हैं ये सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों की सरकार है। इसलिए देश के किसान मजदूर कल इसका जवाब हर हजारों हजार उतर करके देंगे। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू शीतलपुर के पांडेडीह पहुंचे और मॉर्निंग क्लब के सदस्यों से मुलाकात की। इस दौरान शहरी क्षेत्र के विकास की गति में तेजी लाने और आम लोगों की परेशानियों पर चर्चा की गई। शहरी क्षेत्र में कैसे विकास की गति को बढ़ाया जाए, इस उद्देश्य को लेकर रविवार को गिरिडीह विधायक सुदेव सोनू सुबह शीतलपुर के पांडेडीह पहुंचे। यहाँ इन्होंने सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्य करने वाले मॉर्निंग क्लब के सदस्यों से मुलाकात की और बैठक कर शहरी क्षेत्र में विकास की गति को कैसे बढ़ाया जाए और आम लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसकी जानकारी ली। इस दौरान मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले, इस पर भी चर्चा की गई। इस बाबत विधायक सुदेव सोनू ने कहा कि सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों के साथ मिलकर काफी अच्छा लगा और कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। जल्द ही इसका परिणाम शहरवासियों को देखने को मिलेगा। मौके पर नागेंद्र सिंह, राजू यादव, डिम्पल साव, हबलू गुप्ता, दीपक शर्मा, विजय कुमार गोस्वामी, सोनू महावीर, बर्नवाल, अनिल मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित थे। क्लब के सदस्यों के बीच मैं मिलने जुलने के लिए आया था। कहीं ना कहीं यह भावना थी कि समाज के हर वर्ग और हर तबके से इंटरेक्शन के बाद ही बेहतर कुछ किया जा सकता है। इसलिए मैंने सोचा कि मॉर्निंग क्लब के सदस्यों के साथ चाय भी पी लूँगा और बात करके उनके विचार भी जान लूँगा। अच्छी बैठक रही, बहुत अच्छे सुझाव आए जिनको उम्मीद करते हैं हम कि बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर लें। टुंडी रोड के वनांचल ग्राउंड में रविवार को T20 टूर्नामेंट को लेकर प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि 5 फरवरी से कॉलेज ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन विधायक के द्वारा किया जाएगा। T20 टूर्नामेंट को लेकर टुंडी रोड के वनांचल ग्राउंड में रविवार को प्रेस वार्ता की गई। बताया गया कि आगामी 5 फरवरी से वनांचल कॉलेज ग्राउंड में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन गिरिडीह सदर विधायक के द्वारा किया जाएगा। मौके पर वार्ड पार्षद और विधायक प्रतिनिधि पप्पू रजक ने इस प्रेस वार्ता की अगुवाई की। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से मोहम्मद इरशाद, अजय पंडित, आकाश विश्वकर्मा, मोहम्मद रजा आलम, प्रिंस विश्वकर्मा, शुभम पंडित, सुबोध यादव, अमन, मोहम्मद इफ्तिखार, मोहम्मद सोनू अंसारी, धर्मेंद्र राय, शुभम त्रिवेदी, अंकित आदि सदस्य शामिल हुए। 5 फरवरी 2022 को वनांचल कॉलेज हसीआडी टुंडी रोड में एक भव्य टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट किया जा रहा है, जिसमें यहाँ के कमेटी में ने मिल के बहुत अच्छा आयोजन किया गया है और हम लोग इसमें बहुत सा सहयोग कर रहे हैं। माननीय विधायक महोदय भी इसमें मदद कर रहे हैं और इस टूर्नामेंट में गिरिडीह के अलावे दूसरे जिला से भी टीम लोग आ रहे हैं और इसमें खेला होंगे और पहली बार इस तरह के टूर्नामेंट गिरिडीह में किया जा रहा है। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। करबला रोड के एक मकान में आधी रात को लगी आग। ई-रिक्शा, मोटरसाइकिल समेत लगभग 4 लाख की संपत्ति जलकर हुई स्वाहा। भुक्तभोगी ने नगर थाने में दिया आवेदन, की जांच की मांग। श्रद्धाभाव से पुण्यतिथि पर याद किए गए महात्मा गांधी। विभिन्न स्थानों पर दी गई श्रद्धांजलि। तमाम लोगों ने किया उन्हें नमन। वीर स्टील से निकाले गए 200 मजदूरों के लिए भाकपा माले ने की आवाज बुलंद। अजीडीह में बैठक कर फैक्ट्री प्रबंधन को दिया अल्टीमेटम, कहा नियमानुसार करे भुगतान। और स्वर्गीय भूपेंद्र सिन्हा की जयंती पर नया परिसदन भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। सहयोगियों को किया गया सम्मानित। बाद में वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के बीच बांटी गई सामग्रियां। उनके याद में रखा गया 2 मिनट का मौन।
तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।